ऐसे करेंगे ना, क्या देख रही हो, ये होना है अब काम। फीमेल को मेल की जगह से रिप्लेस कर दें। बहुत सारे आपको रानी मुरीद नजर आते हैं, वो तो जे हो कर रहे होते हैं, वो भी तो उस टाइम वही रोल प्ले कर रही होती है जिससे हमने सारी बात की है। आपस की बात है, आपका बड़ा तजर्बा है। एक फीमेल हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट कर देती है, 10 मिनट के लिए बेशक अंदर करा दिया, वो बाहर आके वो उस बीबी के साथ 10 मिनट रह सकेगा? मर्द को आजमाना है तो उसको खुला पैसा दे दो, औरत को आजमाना है तो उसको आजादी दे दो, उसकी औकात समझ आ जाएगी। चू ची चा, थोड़ी सी भी आवाज नहीं निकालनी। जो कानून पास होने जा रहा है ना बीवी के आगे या बच्चों के आगे, क्या कहते हैं इस बारे में? आपको बड़ी खुशी चढ़ी हुई है। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब इस तरह का कोई कानून आता है ना, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है कि हमारी सीएम साहिबा जो है ना बड़े बड़े अच्छे कानून पास करवा रही है। आप सीएम पे ना अटैक करें, आप ओवरऑल जो कानून होता है ना, एक याद रखें, वो कानून किसी एक प्रोविंस के लिए नहीं होता, वो नेशन वाइड होता है, ठीक है? और सिचुएशन एक मिनट, दिल तो चूचा करना शुरू हो गया होगा ना कि क्यों अगर पास हो गया तो कुड़ी भी नहीं पास सकते। ऐसे करेंगे ना, क्या देख रही हो, ये होना है अब काम। अच्छा, इसका बैकग्राउंड बताएं पहले, पता है आपको बैकग्राउंड? नहीं, मैं आपसे ही तो इसलिए तो पूछ रही हूँ, डोला रहा इसके 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 बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करें। बैकग्राउंड ये है कि जो फीमेल्स को, जो मर्द हजरात थे, स्पेशली ये हस्बैंड्स के लिए है, ये आम बंदे के लिए नहीं है, समझ आई? ठीक है। ये सिचुएशन है कि जो हस्बैंड एक्सप्लॉइट करते थे अपनी वाइफ्स को, घर जाओ पैसा लेके आओ, अच्छा, बच्चों शादी की थ्रेट देते थे, बात नहीं मानते, साइकोलॉजिकल थ्रेट। देखें, ये मजे की बात हूं आपको, अगर आप बाहर जाए ना, यूके में, यूएस में, या जो मॉडर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको एक चीज मिलती है जी, कि वहां पे हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो मामलात है वो बहुत डिफरेंट है। हैरेसमेंट का जो फैक्टर है, आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इवन फाइनेंशियली आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते दूसरी पार्टी को। वो लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये है, वो अब प्रॉब्लम ही है क्योंकि हम तो यहाँ थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं, तो वो एडवांस कंट्रीज हैं, वो वहां पे उनको सपोर्ट मिल जाती है, पता है, यहाँ नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है, बस वो बीबी को कहता है चल बीबी तू घर जा, कहानी खत्म। अच्छा। वो एक नया स्यापा डाल गया तो डाल गया भाई, ये प्रॉब्लम है टोटल ये प्रॉब्लम। अब आप अंडरस्टैंड करें। देखिए, जो हैरेसमेंट वर्क की थी ना, फीमेल वर्क पे काम कर रही है, वो कुछ और चीज है, वो कुछ और चीज है, समझ रहे हैं? हैरेसमेंट वाला फैक्टर और था, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड मामलात पे कानूनी बातें चल रही हैं। ठीक हो गया कि अगर फीमेल को आप एक्सप्लॉइट करेंगे, आप उसे थ्रेट करेंगे, आप उसे इमोशनली डिस्टर्ब करेंगे, आप उसे कहेंगे बीबी चल घर चल, बीबी जा घरों जाके अपने बेगलो पैसे लेके आ, अच्छा, या उसको थ्रेट करेंगे, उसको हैरेस करेंगे, उस सूरत हाल के अंदर बच्चों के नाम पे एक्सप्लॉइट करना, जी मैं बच्चे छाड़ देंगे, मैंने दूसरी शादी दी, इजाजत दे दे, समथिंग लाइक दिस, वो चीज है। अंडरस्टैंड हो गया? मैं समझ गई, समझ सो ये जो आपने बड़ा स्टार्ट में बड़ा दबंग मारा ना जी, के वो चूचा वाली जो स्टोरी आपने, सो वो उसको उस तरह मिक्स मत करें। जो प्रोविजन ऑफ लॉ की चीजें हैं उनको उसी तरह से रहने दिया करें, उनको उसी तरह अंडरस्टैंड करें। और रही बात, फिर मुझे एक छोटी सी एक बात है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, चले आप एक सिस्टर हैं जी, ये चीज अप्लाई कर रही है कि फीमेल अपने हस्बैंड के खिलाफ अब फॉर्मली कंप्लेंट कर पाएगी अगर उसको उसके हस्बैंड ने एक्सप्लॉइट किया, थ्रेट किया, गाली दी, इमोशनली साइकोलॉजिकल थ्रेट दिया, तो वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अब मुझे बताएं, बहुत सारे सिचुएशन के अंदर ये सब कुछ वाइस वर्सा भी तो हो सकता है। फीमेल को मेल की जगह से रिप्लेस कर दें। बहुत सारे आपको रानी मुरीद नजर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो तो जे हो कर रहे होते हैं, तो वो जो फीमेल उनकी जो वाइफ है वो भी तो उस टाइम वही रोल प्ले कर रही होती है जिससे हमने सारी बात की है, वो भी तो एक्सप्लॉइट कर रही होती है। आपस की बात है, आपका बड़ा तजर्बा है। ये बात ना करें नहीं हारून साहब, आपका लगता है बड़ा तजर्बा है इस बात में। देखिए, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें हम एक सर्टेन टाइम से गुजर के आगे गए हैं
और बहुत सारे मामलात हमने देखे हैं। हाँ। लोगों के बिहेव, ये एक प्रॉपर स्टडी है। जिस टाइम आप लोगों से मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, ये एक प्रॉपर स्टडी है। अंडरस्टैंड करें इस बात को। ठीक हो ये ऐसे नहीं है कि आज आपका बिहेव कुछ और है, कल कुछ और है। सो लिहाजा जिस टाइम आप चीजें अकॉर्डिंग टू टाइम बिहेव कर रहे होते हैं ना, वो चल रहा होता है। अब जो हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे थी, वो डिफरेंट है जी। उससे रिलेटेड बहुत सारे कानून, बहुत सारे फॉरम मिल जाते हैं। वो तो 15 पे कॉल करो, आप इतला तो करें जरा, वो तबीयत सेट कर देते हैं। कर देते हैं हाँ जी। अभी भी अब करते हैं ना कि मतलब एक फीमेल कंप्लेन करके कहती है कि जी मैं फलां सर्टन जगह पे, मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि जी मैं सर्टन जगह पे थी, वो मुझे उन्होंने जनाब सर्टन कहा कि ये काम आप करेंगी तो आपकी आगे से जॉब कंटिन्यू होगी, अदरवाइज समझ नहीं है। मैं समझ गई। सो लिहाजा कुछ चीजें हम जाहिर हम ओपन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो वो चीजें मेरे ख्याल से ये जो लॉ पास होएगा ना, उसमें भी कोई चीज होगी, कुछ रखी होगी उन्होंने शराइत। ऐ तो नहीं हुन एंज कोई कूड़े तो नहीं, आप इसको एग्जैक्ट वर्ड में ना लेके आए। ये तो सनसनी फैलाने के लिए चीजें आती हैं। आप इसके जो पीछे बैकग्राउंड है उसको अंडरस्टैंड करें। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि चीजों को जरा स्मूथ करना है, मैं कर गई कि दोनों देखें, फीमेल को प्रोटेक्शन स्टेट नहीं देनी है। क्या लगता है कितनी औरतें कंप्लेन करेंगी? मुझे तो लगता है बहुत कम औरतें कंप्लेन करेंगी। नहीं कर पाएंगी, नहीं करेंगी। हाँ। क्योंकि उसकी रीजन मुझे बताएं, कॉमन सेंस। छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, एक फीमेल हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट कर देती है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, जो उसका ब्रेड एंड बटर पूरा करता है, सब कुछ करता है, उसको उसने एक दफा 10 मिनट के लिए बेशक अंदर करा दिया। अब मुझे ये तो बताएं, वो बाहर आके वो उस बीबी के साथ 10 मिनट रह सकेगा? नहीं, उसने कहा ना तूने मेरी कंप्लेन की है, तू चल अपनी माँ के घर। नहीं, माँ क्या, तू कौन तो मैं कौन, चल निकल बीबी, सलाम अलैकुम। ये काम हो जाना ऐसे होना ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब दूसरी तरफ आपको ये नजर आ रहा है कि पता नहीं जी बड़ा अच्छा हो जाएगा और बड़ा ये हो गया। औरत तो हरून साहब इतनी सेंसिटिव होती है, मियां का जरा मूड खराब होता है तो वो 2 दफा देख रही होती है कि क्यों मूड इसका खराब है। तो ये बातें अंडरस्टैंडिंग की हैं। मैं हमेशा तमाम हमारी बहुत सारी कोलीग्स, फैमिली के अंदर भी मैं हमेशा ये बात करता हूं कि फीमेल को ये जो आर्ट है ना, टू कंट्रोल नेक्स्ट पर्सन विद इमोशंस, साइकोलॉजिकली, ये आना चाहिए। आप अगर आप कहें जी मेरी तौन में सरिया है, तो हर बंदा यहाँ चौधरी है। बिल्कुल सही कहा। अगर आप ये कहें जी कि मैं चौधरी हूं, तो हर बंदा चौधरी है, हर बंदा ही चौधरी है। और स्पेशली मुझे बताएं, जो फीमेल्स डाइवोर्सेस लेती हैं, वो क्या वजह है? वजह यही है कि या तो वो वर्किंग वुमेन से ज्यादा, वो कहती है मैं कमा रही हूँ तुम्हारे बराबर, एक नंबर तो बात ये आ जाती है, ईगो का मसला आ जाता है, या उसको लगता है तुम्हारी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है तो मुझे अफोर्ड नहीं कर रहे। अच्छा, मैं 4-5 रीजंस हैं जो आजकल मैंने देखी हैं। हाँ। मैं आपसे कोई इस टॉपिक पे आर्गुमेंट नहीं करूंगा, बट मैं आपको इतना सा बता दूं। यहाँ पे एक बात मैं करूंगी हरून भाई, मैंने अक्सर औरतों को देखा है जो अपनी जेब के पैसे अपने शोहरों पे लगा रही होती हैं, एक्सट्रीम हद तक उनकी हेल्प कर रही होती है। औरत की भी ख्वाहिश होती है कि मेरा शोहर मेरे पे लगाए। बास तलाक की ये भी वजूहात हो गई। नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। हाँ। मैंने नहीं देखा। आप एक बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फीमेल की बड़ी प्यारी एक खासियत है जी। वो गुर्बत में रह लेगी, जुल्म में नहीं रहेगी। सही बात है। और ये कौमों की हैसियत है, ये आदात कौमों की हैं। अच्छा, फिर अरुण भाई क्या देख रहे हैं, आउटकम क्या देख रहे हैं इसमें? आउटकम से पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं जी। कानून हमेशा वेलफेयर के लिए बनता है, स्टेबिलिटी के लिए बनता है, और सोसाइटी में बैलेंस कायम करने के लिए बनता है। इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें आप। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी घर जो है ना वो खाना आबाद ही रहे, खुशियाँ आती रहे, घरों में रौनकें बहाल रहे। कानून चाहे कोई भी है वो किसी नोयत की हद तक होगा, यही बात है। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि घर आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते घर आने रहे। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, मेन पर्पस सिर्फ इतना ही है कि इससे किसी को डराना, किसी को धमकाना या सोसाइटी के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना पर्पस नहीं है। और फीमेल्स की जिम्मेदारी है कि वो मेल जो भी उनके हस्बैंड हैं उनकी रिस्पेक्ट, डिग्निटी, मोरालिटी और एथिकल वैल्यूज का ख्याल रखें, और वाइस वर्सा। जो फैमिलीज जब साथ हैं, यूनाइट हैं, सब ओके है। जब अलग अलग हैं तो फिर जितनी ज़बानें उतनी बातें। और कल मैंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखी, वो उसने कहा कि अगर औरत मर्द को आजमाना है तो उसको खुला पैसा दे दो, उसकी औकात समझ आ जाएगी। औरत को आजमाना है तो उसको आज़ादी दे दो, उसकी औकात समझ आ जाएगी।
आ जाएगी समझ। बड़े गहरी मीनिंग थे इस बात के, कल मैंने सुनी, हाँ। मैं बड़ा परेशान हो गया। सो डीप वर्ड्स थे। सो लिहाजा हम दुआ ये करते हैं अल्लाह ताला आसानी करे हम सब के लिए, फैमिलीज़ के लिए, इनको यूनाइट, इकट्ठा रहने और इमोशनली और साइकोलॉजिकली स्टेबल रहने के लिए। हम एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं, हर बंदा बहुत सारे इश्यूज़ के साथ सर्वाइव कर रहा होता है। तो जब आप एक नई चीज़ एक दूसरे के लिए क्रिएट प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं ना, जी। वो फिर पता है बड़ा मैस बन जाता है। जाते जाते एक मजाक की बात हो जाए, कर दें, आपने आदत से मजबूर हैं, आप बात तो आना नहीं आपने। सास के लिए भी कोई होना चाहिए इस तरह का मामला कि सास को रे नूर होते की कानून होना चाहिए। अब अरुण भाई कोई कमेंट पास नहीं करेंगे। नहीं, मेरी तो इस पे बड़ा फेमस मैंने कोट पढ़ा कि फीमेल एक बहू अपने आप को अलहदा रखने में फोकस करती है कि मेरा अलग घर हो, सारी जिंदगी फोकस करती है। और जब वो सास बनती है तो वो क्या फोकस करती है कि मेरी औलाद मेरे साथ रहे। पहले तूने अलग कर लिया, आज तुझे डीप बातें हैं। मैं यहाँ पे बाद एक में बात करेंगे। कहूंगी, घर की जो बहू होती है ना, अगर आपके माँ बाप मर जाए तो वो जरूर आपको यकीन दहानी करा देते हैं। आप यकीन भी हो गया और मस्कीन भी हो गया। वो आप- बड़ी पते की बात की है, वो आप मुझे- बड़ी मुझे- पते की बात की है मैंने आज। आप मुझे पता है आप कहाँ से बोल रही हैं, छोड़ें आप। बस यही बात है, इसलिए कहते हैं कि हंसी खुशी रहो, सास को सास ना समझो, नंदों को नंदे ना आप समझो। फिलहाल उस कानून को एंजॉय करें। आप मैडम जी कोई पर्सनल हो गई सास है। वाला, कोई नंद भाभी वाला भाई कानून प्लीज पास करवा दें। मरियम साहिबा आपको दोनों हाथों से सलाम होगा।